जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज आर्मी अग्निवीर का तीसरा क्लास है। इसमें आपको आपके लिए लेकर आ गया हूँ 30 जीके का क्वेश्चन। और इसमें मिक्स क्वेश्चन है, कुछ विज्ञान के भी क्वेश्चन है, कुछ जीके के भी क्वेश्चन है। तो ये तीसरा क्लास है। मैं इस चैनल पे जीके जीएस और सामान्य विज्ञान का प्रश्न डालता रहता हूँ, ठीक है। अगर आप अग्निवीर की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अपडेट हो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। अग्निवीर से कोई भी संबंधित जानकारी हो आपको भी मिलता रहेगा। तो इसमें टोटल 30 प्रश्न है, ठीक है। और इसमें आपका टारगेट है 25 का। तो चलिए आप लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, और आप लोग आंसर देते रहिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, और मिलाते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो ऑप्शन सी पे टिक कीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आइए कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि की प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है, तो उनको मनु कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन ए पे टिक कीजिए। जितने लोग ऑप्शन ए पे टिक किए हैं उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। सी पे जितने लोग टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है। नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ जाइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। सबको इजी है, सबको पता होगा। ऑप्शन डी पे टिक कीजिए, जवाहरलाल नेहरू। जितने लोग ऑप्शन डी पे टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आइए। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। यूएनडीपी का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन ए पे जितने लोग टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है। तो ऑप्शन ए पे टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो भाई रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी पे टिक कीजिए। जितने लोग ऑप्शन बी पे टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7वें है। क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है कि सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार बना दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी पे जितने लोग टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रत्यक्ष कर क्या है। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर यह जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। इसे ही प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन इट इज द इम्पोजेड ऑन, ठीक है। ऑप्शन डी पे टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है। मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और सबको पता भी होना चाहिए। ऑप्शन ए पे जितने लोग टिक कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत ही सही उत्तर है भाई लोग। ये तीसरा क्लास है, आप लोग को बता दूं ये तीसरा क्लास है। 2 क्लास में करवा चुका हूँ इस सेशन का, जो कि मैं 23 मार्च से करवा रहा हूँ, ठीक है। और उससे पहले भी मैं 2025 से रिलेटेड जितने भी जी क्वेश्चन थे अग्निवीर का वो मैं करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट पे जाइए इस चैनल में, वहाँ पे विजिट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन बी पे जितने लोग टिक कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन सही है बी, ठीक है। आ जाइए आगे। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। कितने लोग ओम बिरला पे टिक कर रहे हैं। कितने लोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ओम बिरला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान लचीला है, कठोर है, बहुत ही कठोर है, या अस्त कठोर अस्त लचीला है। तो सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ज्यादा ना लचीला है ना कठोर है, सिंपल है। ऑप्शन डी पे जितने लोग टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के
सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र का जो संघ बना है, संगठन बना है, उसमें जो सदस्यता ली है जिन देशों ने, उनकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या टोटल आपका 193 है। जितने लोग ऑप्शन सी पे टिक कर रहे हैं 193 पे, उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न पे आइए। कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन बी पे जितने लोग टिक कर रहे हैं, बाण भट्ट। बाण भट्ट पे जितने लोग टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ठीक है, आइए 15 नंबर प्रश्न पे। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी पे जितने लोग टिक कर रहे हैं, विनोबा भावे। ऑप्शन सही है सी। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन जीके से थे। अब आ जाइए विज्ञान की तरफ, यहाँ से शुरू होगा विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे और आप लोग पढ़े भी होंगे कि तापमान का SI मात्रक क्या होता है। तो तापमान का SI मात्रक आपका केल्विन होगा। ऑप्शन बी पे जितने लोग टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन बी। चलिए आगे आइए। 17 SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर होती है। ऑप्शन सी पे जितने लोग टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है? तो 1 सेकंड पेंडुलम का समय का आवर्तकाल आपका 2 सेकंड होता है। ऑप्शन बी पे जितने लोग टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन बी। चलिए आइए 19 नंबर पे कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तभी उबलने लगता है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ध्वनि तरंगे क्या है? तो ध्वनि तरंगे हैं या क्या है, कैसे हैं? तो वह लंबवत है। ऑप्शन ए पे जितने लोग टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रासायनिक अपक्रिया से निम्न में से कौन सा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन इसका ये सही होगा। रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन की प्रभावित होता है, क्योंकि जो भी रासायनिक अपक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस तापमान पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो -273 सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 23 है। नाइट्रोजन चक्र में कौन सा भाग लेता है? नाइट्रोजन चक्र में कौन भाग लेता है? तो नाइट्रोजन चक्र में आपका NH3 भी लेता है और HNO3 भी लेता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। वात्या भट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो वात्या भट्टी का प्रयोग आपका अपचयन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन आपका DNA में होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मानव शरीर में उरोस्थी कहाँ पाई जाती है? तो आपका छाती में पाई जाती है। तो ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं है कि भाई कितना आपका सही हुआ है। अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस पर डेली क्लास में अपलोड करता हूँ शाम को 5 बजे। 5 बजे आपको आइए, क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।